दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद को लेकर देश के रक्षा मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह द्वारा किए गए उस दावे के बारे में, उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था और नेहरू को ऐसा करने से रोक दिया था। उनके इस बयान के बाद पूरे देश में माहौल गर्म हो गया है। सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्मों पर अलग अलग तरीके से चर्चाएं हो रही है, अलग अलग तरीके से बहस किए जा रहे हैं। इस मामले में क्या कहते हैं इतिहासकार, क्या है सच्चाई, दावे में कितना है दम, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या सोच रखते हैं दोस्तों, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में रखकर कौन है भारत माता नाम की किताब लिखने वाले प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गंभीर छवि माने जाने वाले राजनाथ सिंह को इस वक्तव्य को हंसी में उड़ाने के बजाय गंभीर चुनौती दी जानी चाहिए। आगे लिखा है कि पेपर की उड़ान के बजाय राजनाथ सिंह अपनी बात के पक्ष में प्रमाण दे। नेहरू के बारे में इस तरह की बेसिर पैर की बातें प्रचारित करना संजोग नहीं बल्कि दशकों से चला आ रहा प्रयोग है, जिसका गहरा राजनीतिक आशय है। पुरुषोत्तम अग्रवाल ही नहीं, तमाम इतिहासकारों ने राजनाथ सिंह के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नेहरू सार्वजनिक फंड का प्रयोग करना चाहते थे। दोस्तों, एक इतिहासकार एस इरफान हबीब ने द ललन टॉप मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह को यह पता होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू या कोई भी बाबरी मस्जिद क्यों बनवाएंगे। कहा कि बाबरी मस्जिद तो ऑलरेडी बनी हुई थी, जिसे 1992 में गिराई गई थी। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का जूनियर लेवल का नेता जो बोले तो समझ में आता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने ये बात कही है। ये अफसोस की बात है, यह एक जिम्मेवार आदमी कह रहा है, इसलिए दुख हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बाबरी क्या किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के लिए कभी भी नेहरू ने कोशिश नहीं की। नेहरू का सेकुलरिज्म बेहद अलग तरह का था। वह एक तरह से महात्मा गांधी के सेकुलरिज्म से भी ऊपर था। गांधी तो फिर भी खुद को धर्म से जोड़ते थे, लेकिन नेहरू ने कभी भी किसी भी धर्म से जोड़ने की बात नहीं कही। धर्म उनके लिए बड़ा व्यक्तिगत मामला था। चर्चित इतिहासकार ने बताया कि ऐसा नहीं था कि नेहरू धर्मों का सम्मान नहीं करते थे। उनकी सारी राइटिंग्स में संस्कृति और धर्म का बड़ा सम्मान है।
हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों को वह बड़े ही सम्मान व बराबर की नजर से देखते थे, लेकिन वह हमेशा स्टेट और गवर्नेंस को अलग रखना चाहते थे। यही सेकुलरिज्म है। दोस्तों, नेहरू मिथक और सत्य नामक किताब लिखने वाले पत्रकार पीयूष बबेले ने भी अपनी फेसबुक पोस्ट में इस दावे का खंडन किया है। उन्होंने लिखा है कि जो बोला गया है वह तो झूठ है ही, लेकिन सरदार पटेल ने यह कहा था कि जब तक वह जिंदा हैं सोमेश्वर नाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से 1 पैसा तक नहीं देंगे। आगे कहा कि सरदार पटेल सरकारी खर्च में किसी भी तरह की धार्मिक या सांप्रदायिक गतिविधि के वित्त पोषण के एकदम खिलाफ थे। जो नीति सरदार पटेल की थी वही नेहरू व गांधी की भी थी। वही भारत के संविधान की भी नीति है। सोमनाथ मंदिर को लेकर भी राजनाथ सिंह ने दावा किया कि नेहरू ने गुजरात में मंदिर को ठीक करने का मुद्दा उठाया तो पटेल ने साफ किया कि मंदिर एक अलग मामला है, क्योंकि इसके सुधार के लिए 30 लाख रुपए आम लोगों ने दान किए थे। एस इरफान हबीब कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर से नेहरू की कंट्रोवर्सी जोड़ी गई। उन्होंने यही कहा था कि भारत सरकार को या राष्ट्रपति को मंदिर उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक मामला है। धर्म से जुड़े लोग इसे करें। हबीब कहते हैं कि राजनाथ सिंह को भी यह ख्याल नहीं कि जिस इतिहास की बात वह बोल रहे हैं वह सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का पीरियड है। ये कोई मध्यकालीन या प्राचीन भारत की बात नहीं हो रही है। ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जिसका अंग्रेजों ने आर्काइव बनाया है। उसके अंदर सारी फाइलें मौजूद हैं। इसके अलावा तब अखबार भी छप रहे थे। उस वक्त के जो भी अखबार हैं उसमें सारी रिपोर्ट तो छपती ही कि प्रधानमंत्री एक बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे क्या है पूरी सच्चाई। अब आइए बाबरी मस्जिद के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 के आसपास बाबर के सिपह सलाहकार मीर बाकी ने कराया था। हिंदूवादी संगठनों व विचारकों का दावा रहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद निर्माण कराया गया। साल 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा था। 1949 में मस्जिद में राम की मूर्ति प्रकट होने का दावा किया गया। 22 दिसंबर की रात में मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति मिलने की बातें कही गई। इस तरह से विवाद लगातार बढ़ता गया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि राजनाथ सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके
हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।